हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर, संशोधन को लेकर देश भर में जो है वो हड़तालों का दौर लगातार जारी है और इसी हड़तालों को लेकर जो है वो मुसीबत आम जनता पर गिरती हुई, गाज गिरती हुई नजर आ रही है। 10 राज्यों में जो है वो ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल की तस्वीरें जो है वो सामने आई, रुकी हुई गाड़ियों की तस्वीरें सामने आई, लंबी लंबी कतारें जो है वो लगती हुई की तस्वीरें सामने आई। आपको बताएं कि ज्यादा जुर्माने, ज्यादा सजा को लेकर ये ट्रक ऑपरेटर, बस ड्राइवर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि हमेशा गाज जो है वो ट्रक ऑपरेटरों पर, ड्राइवरों पर ही क्यों गिरती है, सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। इसका खामियाजा ये रहा कि तमाम सामान, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो फल सब्जियां हैं, वो मंडियों तक नहीं पहुंची, पेट्रोल पंपों तक नहीं पहुंच रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है, जो टैंकियां हैं पेट्रोल पंपों की वो खाली हो रही है और इसकी वजह से गाड़ियां थमती हुई नजर आ रही हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वो पेट्रोल पंपों पर लगी हुई नजर आई। हरियाणा के 300 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की कमी, पानीपत रिफाइनरी, बहादुरगढ़ से ट्रांसपोर्टर जो है वो तेल नहीं ले रहे हैं। हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल है ये। हिट एंड रन मामले में जो है वो कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। नतीजा, जगह जगह भारी सड़कों, वाहनों की जो है वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आई। लोगों की जो है फल सब्जियां, दूध, जो कृषि से जुड़ा हुआ सामान है, यानी कि फसलों से जुड़ा हुआ जो सामान है, उसकी सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित होती हुई नजर आई। लाइफलाइन कहे जाने वाला पेट्रोल की कमी की वजह से लोगों की जिंदगियां थमती हुई नजर आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। धर्मशाला, इंदौर, कुल्लू, नाहन, यानी कि जगहों पर जो है वो काफी ज्यादा लाइनें लगती हुई नजर आई। रात से ही परेशान लोग नजर जो है वो आते हुए दिखे गए। लंबी लंबी कतारें, लोगों को अब ये टेंशन है कि आज अगर पेट्रोल मिल रहा है तो टैंक फुल करवा लें और हर गाड़ी जो है वो टैंक फुल करती हुई जा रही है। बयान जो सामने आ रहे हैं लोगों के, उन्हें यही चिंता सता रही है कि आखिर ये प्रोटेस्ट जो है वो कब खुलेगा, कब लोगों की जिंदगी वापस ट्रैक पर जाएगी, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट ज्यादा लंबा चलता है तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। मसला ये है कि कानून को अब ज्यादा सख्त कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवरों, ऑपरेटरों का कहना है कि कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट होता है, भले ही गलती किसी की भी हो, लेकिन गलती जो है वो बड़ी गाड़ी की निकाली जाती है, यानी कि ट्रक वालों की गलती निकाली जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा जो है इस जुर्माने का और इस सजा का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि कोई नहीं चाहता कि वो इस तरीके के एक्सीडेंट करे, कोई नहीं चाहता कि किसी के लिए वो मुसीबत बने, लेकिन अगर वो एक्सीडेंट होता है, किसी की भी गलती से एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर वहां पर रुकता है तो भड़की हुई जनता उन्हें जान से भी मार सकती है। ये भी जो है वो कुछ ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि इतने बुरे हालात जो हैं वो हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रक को छोड़कर भागना पड़ता है। प्रावधान ये है कि अगर हिट एंड रन का मामला सामने आता है, अगर कुछ ऐसा मामला होता है तो उसमें ड्राइवर पर या ट्रक ऑपरेटर पर जो है वो 10 साल की उसे सजा हो सकती है, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये कहा जा रहा है ट्रक ऑपरेटर द्वारा कि इस पर जो है सरकार को कानून का जो संशोधन है ये वापस लेना होगा। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। धर्मशाला, इंदौर, कुल्लू, नाहन, ये तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं, जहां पर पेट्रोल के लिए जो है वो लंबी कतारें लगती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हिट एंड रन को लेकर लगातार लोगों की ये शिकायत रहती थी कि प्रशासन द्वारा जो है वो सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। सरकार जो है वो बहुत लीनियंट है इस मुद्दे को लेकर और कदम जो है वो उठाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया गया और उसके बाद जो है तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियंका जो है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ और भी संवाददाताओं से जो है वो संपर्क साधने की कोशिश है। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपके पास जो है वो आने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ हालात अभी नजर आ रहे हैं? सुबह से आप पेट्रोल पंप पर डटी हुई हैं, क्या अभी के हालात हैं, अगर बातचीत हो पाई है लोगों से तो? प्रियंका, देखिए गौतम, इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो पैनिक फिलिंग इस वक्त करवा रहे हैं। पेट्रोल को लेकर अभी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर कब तक ये स्ट्राइक चलेगी और क्या कोई स्थिति गंभीर ना हो जाए। इस वजह से अभी जो कतारें हैं वो लंबी होती हुई नजर आ रही हैं। जो पेट्रोल पंप के मुलाजिम यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी जानकारी दी कि कल रात को ही जो नॉर्मल पेट्रोल है वो खत्म हो चुका, अभी जो पावर फिलिंग लोग करवा रहे हैं तो वो भी शाम तक खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अब लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना है कि आखिर ये कब तक स्ट्राइक चलेगी, कब तक हमें राहत मिलेगी, क्योंकि अगर हम दिनचर्या की बात करें तो दिनचर्या
ऐसी है कि आज के दौर में हर एक जो व्यक्ति है, चाहे वो अपने काम पर जा रहा है या फिर वो किसी रिश्तेदारी में मिलने जुलने जा रहा है, तो हर एक अपने वाहन का इस्तेमाल करता है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे कोई सेवाएं हम लेते हैं जो होम डिलीवरी होती है, यानी कि पूरी दिनचर्या जो आज के दौर में हर एक व्यक्ति की होती है वो इसी पे निर्भर करती है। तो ऐसे में अगर एक काम की हम बात करें, चाहे ट्रक ड्राइवर इसमें स्ट्राइक पे है, हिट एंड रन कानून को लेकर जो इंडियन जुडिशियल कोड 2023 के तहत अभी अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको लेकर जो ट्रक ड्राइवर हैं उनमें बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है कि आखिर इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। इसमें थोड़ी सी नरमी जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि वो दोनों तरफ से मारे जाते हैं। या तो उनको कानून की तरफ से सजा मिलती है, क्योंकि 7 लाख जुर्माना जो है, 10 साल की सजा जो है, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वो मौके पर रुकते हैं तब भी लोगों के द्वारा उनको किसी भी तरह की अपने स्तर पे सजा दी जाती है। प्रियंका, इस मसले पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आ पाया है? जी देखिए गौतम, अभी तक की स्ट्राइक अभी चल रही है 31 दिसंबर 2023, यानी कि बीते 2 दिन से स्ट्राइक चल रही है। फिलहाल बातचीत जो है जारी है, लेकिन अभी तक स्ट्राइक क्योंकि देश के 8 राज्यों में चल रही है, राजस्थान से लेकर अगर हम चंडीगढ़ की भी बात करें तो यहाँ भी ट्रक ड्राइवर जो है वो अपने अपने कामों पे नहीं गए हैं। उन्होंने अपने जो ट्रक हैं वो खड़े कर दिए हैं, यूनियन में अपनी स्ट्राइक करके सरकार तक अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल सरकार की तरफ से ना तो कोई बयान आया है, क्योंकि अमेंडमेंट्स जी प्रियंका, ये जो स्ट्राइक है, सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलने वाली है? क्या इसका कोई समय निर्धारित किया गया है या फिर ये अनिश्चितकाल की स्ट्राइक है? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली थी, जो ट्रक ड्राइवर यूनियन के प्रधान है या फिर हम अगर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो प्रधान है उनकी भी बात करें, तो अब तक उनका यही कहना रहा है कि जब तक ये अमेंडमेंट्स जो हुई है इसमें किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जाती या फिर चेंजेस नहीं किए जाते, तब तक ये स्ट्राइक रहेगी, यानी कि अनिश्चित समय तक हो सकती है। लेकिन ऐसे में एक तरफ यहाँ के सिर्फ पेट्रोल पंप के मालिक की बात नहीं करेंगे या मुलाजिमों की बात नहीं करेंगे, आम व्यक्ति जो है वो जरूर प्रभावित होगा। जो लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर लगी हुई है, ये अपने आप में दर्शा रही है कि लोगों में कितना पैनिक है। लोग अपने आप पर जिन जिन लोगों को ये पता चल रहा है, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी इसकी खबर नहीं है। जी बिल्कुल। अब फरीदाबाद जो है वो लिए चलते हैं दर्शकों को। प्रियंका, आपके पास वापस रुक करेंगे। फरीदाबाद से हमारे साथ जो है वो विनोद मित्तल जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या कुछ फरीदाबाद की तस्वीरें हैं? साथ ही साथ पूजा वर्मा भी हमारे साथ जो है वो ज़ीरकपुर से जुड़ गई हैं। तो विनोद जी, पहले आपके पास आएंगे। फरीदाबाद की क्या स्थिति है, क्या हालात है वहां के? बिल्कुल गौतम, मैं बताना चाहूंगा, आज हड़ताल जरूर है लेकिन फरीदाबाद में इसका कोई अच्छा खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार दिखाए तस्वीरें। लाइन लग रही है लेकिन लाइन इतनी लंबी नहीं है कि जिससे लोगों को परेशान होना पड़े। यहाँ पेट्रोल पंप कर्मी है जो वो किसी को भी वापस नहीं जाने दे रहे हैं। हमारी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि भाई पब्लिक की समस्या को हम समझ रहे हैं। विनोद जी, क्या सुचारू रूप से उनके पास रिफिल करने के लिए जो टैंकर्स आते हैं वो पहुंच रहे हैं? सवाल ये है क्योंकि पेट्रोल पंप तब तक जो है वो पेट्रोल देता रहेगा जब तक उसके पास स्टॉक है। क्या सुविधा उनको मिल रही है? ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से जो है वो पेट्रोल रिफिल करने के लिए आ रहा है, उनके पास टैंकर्स पहुंच रहे हैं? ये तो पेट्रोल पंप कर्मी से ही बात करके पता चल पाएगा। एक बार आप कहें तो बात करवाता हूं मैं आपकी। एक बार जरूर उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि क्या उनके पास जो है वो समाधान हो रहा है, रिफिल हो रही हैं चीजें? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार। हरीश जी, अपना सामान, अपना जो तेल है वो आपके पास रेगुलर आ रहा है और नहीं आ रहा है तो कब तक, क्या कुछ सुनने को मिल रहा है कि कब तक क्या स्थिति रहने वाली है? देखो, अभी तो आ रहा है तेल हमारे पास रेगुलर, और आगे बता रहे हैं कि ये कुछ हिट एंड रन का केस है, इसके ऊपर कुछ जगह जाम लगा हुआ है, कुछ जगह वो ये क्या कहें हड़ताल हुई पड़ी, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे आ रहा है। हमारे हरियाणा जी विनोद, तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि फरीदाबाद के जिस पेट्रोल पंप पर आप खड़े हैं वहां पर इसका असर नहीं है, सप्लाई जो है वो पहुंच रही है। विनोद, तो फरीदाबाद में जो है वो इसका खास असर नहीं हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे भारत वर्ष में जो है वो कई राज्यों में इसका ज्यादा इंपैक्ट दिख रहा है, कई में कम है। ज़ीरकपुर भी चलते हैं और पूजा वर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, ज़ीरकपुर के क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता का जिस कानून का नाम है, यानी कि जिसको हिट एंड रन कानून कहा जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है लगातार चक्का जाम में। जिस तरीके से तस्वीरें भी कई राज्यों से सामने आ रही है और हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा तस्वीरें सामने आई।
लेकिन क्योंकि हरियाणा जब हम एंटर करते हैं साथ में पंजाब से, तो सटा है जीरकपुर और जीरकपुर के साथ ही पंचकुला लगता है। तो ऐसे में पेट्रोल पंप में फिलहाल स्थिति ये है कि लोग जरूर आ रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को जानकारी मिली है कि पेट्रोल जो है वो खत्म होने वाला है, ऑयल जो है वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से जो ट्रक है वो यहाँ पहुंच ही नहीं रहे हैं जाम करके। लेकिन इस पेट्रोल पंप के जो ओनर है वो हमारे साथ है विनोद अग्रवाल जी, उनसे जान लेते हैं। विजय अग्रवाल जी किस तरह से देखते हैं, कल तक सब कुछ नॉर्मल था जब तक चक्का जाम चल रहा था, लेकिन अब क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर तेल पहुंच रहा है? जो ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है ना, उसकी वजह से डीजल की सप्लाई आ नहीं रही पीछे से, और लोग पैनिक हुए हुए हैं भी ज्यादा से ज्यादा ले लें, इसलिए हमारा स्टॉक भी खत्म होने वाला है। हमें आप लग रहा है भी आज ड्राई हो जाएगा पेट्रोल पंप हमारा, और पीछे से तेल की सप्लाई आ नहीं रही। क्योंकि पंजाब में आता है, तो क्या पंजाब पेट्रोल एसोसिएशन या डीजल एसोसिएशन को इसको लेकर सरकार को चाहिए भी इसकी तरफ ध्यान दें। कल से लाइनें लग रही हैं पेट्रोल पंपों पे, पेट्रोल कहीं ड्राई भी हो गए पंप। ये सरकार को चाहिए इसके बारे में करना, जल्दी से इसका हल निकाल के चालू कराएं, ये तो सरकार का काम है। हाँ जी, सरकार बिल्कुल इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एसोसिएशन बनी होती है, क्या एसोसिएशन में कहीं सामने आया है कि कितना परसेंट जो तेल है वो पंप्स में अभी पड़ा है, या किसके पास बिल्कुल ही खत्म हो चुका है? कोई अंदाजा, कोई नंबर दे सकते हैं आप? मैडम नंबर तो नहीं मैं दे सकता, लेकिन काफी पंप ड्राई हो चुके हैं। पूजा, इनसे ये भी सवाल कीजिएगा कि परेशानी भले ही आम जनता को हो रही है, लेकिन जो पेट्रोल पंप मालिक हैं, टैंक ड्राई होने से या एक दिन पेट्रोल न बिकने से उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ता है? बिल्कुल सवाल एक आया है कि जैसे हम देखते हैं कि परेशानी आम लोगों को तो हो रही है, लेकिन अगर आपके पास जो तेल का टैंकर नहीं पहुंचता है तो आपका कितना नुकसान है, एक पेट्रोल पंप का कितना नुकसान होता है? हमारा मैडम तकरीबन हमारा एक टैंक डेली की सेल है, और हमारा इसमें महीने के हिसाब से अगर लगाएं तो हमारा 15 लाख रुपए महीने का नुकसान है एवरेज, और लोगों की तो दिक्कत है ही है इसमें। तेल कहाँ से आता है? संगरूर से आता है, संगरूर डिपो से आता है हमारा तेल। जी बिल्कुल, परेशानी है ना सिर्फ आम जनता को, आम बिल्कुल लोगों पूजा, के लिए बल्कि ओनर्स के लिए भी। बिल्कुल पूजा, एक बार यही सवाल जो है वो प्रियंका से और विनोद के साथ भी जो है यही सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगा। प्रियंका, क्या लगता है कि आप इस वक्त जो है वो मोहाली में है, मोहाली के जिस पंप में है वहां की क्या स्थिति है? अगर एक दिन पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचता है, नहीं बिकता है, तो पेट्रोल पंप के मालिक को कितना नुकसान झेलना पड़ता है इससे? प्रियंका, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि जूम करके पीछे से लंबी कतारें जो इस वक्त चंडीगढ़ में हम खड़े हुए हैं, और लोग इस वक्त पैनिक फीलिंग करा रहे हैं, और क्योंकि लोगों में अभी इस बात की चर्चा छिड़ गई है कि आखिर अगर ये स्ट्राइक लंबी चलेगी या फिर कब तक चलेगी, कुछ पता नहीं है, कुछ अनिश्चित समय तक बोला जा रहा है, तो कब तक ये ऐसा चलेगा। तो ऐसे में आप ये बाइक्स की लंबी कतार चंडीगढ़ में देख सकते हैं। दूसरी तरफ की जो कतारें हैं उसमें गाड़ियां जो है वो खड़ी है। तो इस वक्त जो पेट्रोल पंप का दृश्य है वो अपने आप में दर्शा रहा है कि लोग कितने पैनिक हैं, और ऐसी स्थिति में लोग शायद बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि पैनिक की जो है वो स्थिति जरूर है, कि लोग ज्यादा से ज्यादा फिलिंग जो है वो करवाना चाहते हैं, ना सिर्फ आम जनता को बल्कि पेट्रोल पंप के मालिकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो प्रियंका, विनोद और पूजा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पेट्रोल एक बड़ी समस्या है, ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि आम जरूरत की चीजें, क्योंकि लाइफलाइन कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक व्यवस्था है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने का, जिसके कंधों पर जिम्मा होता है, जिनके टायरों पर जिम्मा होता है, वो जो है अगर थम जाए तो मुसीबत आ सकती है। तो सरकार को जल्द से जल्द जो है वो समाधान निकालना होगा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि जब तक समाधान होता है तब तक जो है इन ट्रक ऑपरेटर वापस अपनी स्थिति में वापस आएंगे। देखना यही होगा कि अभी की स्थिति क्या होती है। जहां हर जगह के ऐसे ही हालात हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की भी ऐसी सी ही तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। धर्मशाला की अगर हम बात कर लें, धर्मशाला में भी लंबी जो है वो कतारें नजर आए। पहाड़ी एरिया जहां एक जगह से दूसरे जाने के लिए बस सेवाएं जरूर है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बस सेवा नहीं पहुंच पाती, वहां गाड़ियां ही सहारा है। और यहां पर धर्मशाला की अगर हम बात करें तो लंबी कतारें जो है वो रात भर से लगी हुई नजर आई। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए भी लाइनों में लगे रहे। पैनिक फीलिंग जो है वो नजर आई कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल जो है वो भरवा लेना चाहते हैं, अपना टैंक फुल करवा लेना चाहते हैं।
हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार ने कानूनी संशोधन किया है। इस संशोधन के विरोध में ट्रक चालकों ने हड़ताल कर दी है। इसका असर अब पूरे प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वहीं बात 2024 के पहले दिन की जाए तो सुबह से ही जो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लोगों की होड़ जो पेट्रोल पंपों पर दिखने को मिल रही थी। मैं इस समय धर्मशाला के कोतवाली बाजार के पेट्रोल पंप में खड़ा हूँ। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल जो है वो 8 साढ़े 8 बजे का ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन डीजल कुछ यहाँ पे बचा हुआ है। जो गाड़ी वाहन आ रही है, डीजली वाहन यहाँ पे आ रही हैं, उनको यहाँ पे जो है डीजल भरवाने के लिए मिल रहा है। वहीं जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें जो है वो काफ़ी देर पहले लगी हुई थी और जो पेट्रोल जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। लोग जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें निराश होना पड़ रहा है। सुबह की बात करें तो सुबह 8 बजे के करीब जो है गाड़ी यहाँ पे कोतवाली बाजार में यहाँ पे पेट्रोल की पहुँचेगी, जिससे लोग यहाँ सुबह आकर यहाँ पे पेट्रोल डलवा सकते हैं। धर्मशाला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए राहुल चावला की रिपोर्ट।